नमस्कार, मेरा नाम है राघव जैन और आपका स्वागत करता हूं हमारे खास शो जिसका नाम है आईपीएल स्ट्रोक। तो भैया आईपीएल का आधा सीजन हो चुका है। हम देख रहे हैं कि टॉप 4 में इस बारी डीसी है, एमआई है, आरसीबी है और केकेआर है। और बात कर लेते सबसे पहले इस आईपीएल में क्या क्या खास रहा। भैया 2 शतक लगाने वाली टीम बन चुकी है इस बार पंजाब, और इस बार है भी सबसे नीचे, और पंजाबियों का दिल तोड़ दिया क्योंकि बल्लेबाजी तो अच्छी कर रही है लेकिन गेंदबाजी की कमी के कारण पंजाब सबसे नीचे है। क्योंकि 2020 है और आरसीबी ने कमाल कर दिया है, 4 से ज़्यादा विकेटें इस बार 2 बार ऐसा हो चुका है, और ये कमाल कर दिखाया है दिल्ली कैपिटल्स ने और मुंबई इंडियंस ने। उसके बाद मैं बात करूं जो टॉस जीतकर जिसने टीम ने बल्लेबाजी की है पहले, वो 21 बार जीते और 7 बारी जिन्होंने चेज किया। तो हम ज़्यादातर देख ही रहे हैं कि कल के मैच की बात करें तो चेन्नई ने कल बैटिंग की और फिर जीत गई। कल का मैच दोनों टीमों के लिए बेहद खास था। हम चेन्नई और हैदराबाद दोनों की बात करें तो दोनों के लिए बहुत ज़रूरी था, और चेन्नई ने वो मैच जीत दिखाया क्योंकि कल चेन्नई ने वो बदलाव किए, और ऐसे बदलाव किए जिसकी हम किसी को भी उम्मीद नहीं होगी। क्योंकि सबसे ऊपर उन्होंने करण को चढ़ा दिया। अक्सर हम देखते थे करण चौथे नंबर पर बैटिंग करने आते थे, लेकिन उनको पहले नंबर पर चढ़ा दिया। करण हिटिंग प्लेयर है, शायद कहीं ना कहीं ये केकेआर से सीख रहे हैं, क्योंकि केकेआर ने भी नारायण को ऊपर चढ़ाना शुरू किया था जब उन्होंने देखा कि भाई पहले 6 ओवर में जब पावर प्ले होती है तो उसका फ़ायदा उठा पाए। क्योंकि हम देख रहे थे कि चेन्नई फ़ायदा नहीं उठा पा रही थी, बहुत जो स्टार्टिंग होती थी वो बेहद स्लो होती थी, आखिरी ओवर में कवरअप कर जाते थे, लेकिन कहीं ना कहीं टीम पे जो प्रेशर रहता था, जो मिडल ऑर्डर में था वो प्रेशर रहता था, उसको करण ने कम किया। करण ने कल 31 रन बनाए जो कि अच्छे थे, लेकिन साथ उनका डुप्लेसी नहीं दे पाए। डुप्लेसी जो है संदीप की स्विंग के आगे नहीं चल पाए। कल संदीप की बात करें तो बहुत अच्छी गेंदबाजी की, पहले पंजाब की ओर से गेंदबाजी करते थे, अब हैदराबाद की ओर से कर रहे थे। बहुत अच्छी स्विंग करते हैं और स्विंग से ही विकेट निकालते हैं। उनके पास पेस अधिक नहीं है, लेकिन स्विंग जो उन्होंने आउट स्विंग से कल विकेटें निकाली। आमतौर पर हम देखते हैं कि उनकी इन स्विंग बहुत अच्छी है, जो बॉल एकदम से अंदर को आती है, लेकिन जो बाहर को भी उनकी भाई बहुत अच्छी जानी शुरू हो चुकी, जिसमें डुप्लेसी उलझ गए और पहली बॉल पे ही आउट हो गए। और वॉटसन की बात करूं, राइडू, हम कह रहे थे राइडू की बात कर रहे थे कि राइडू जो है वो 1 डाउन पे जच नहीं रहे, क्योंकि राइडू उस प्रकार खेल नहीं पा रहे थे। तो जैसे वॉटसन 1 डाउन पे है, उन्होंने वो चीज़ को संभाला है, और 2nd डाउन पे राइडू आ गए हैं। राइडू ने भी उस पोजीशन को कहा कि भैया मैं 2nd डाउन पे अच्छा खेल सकता हूँ, और दोनों की पार्टनरशिप को ने जो की उसने टीम को एक मजबूत स्थिति दी। एक ने 42 बनाए तो दूसरे ने 41, और आखिर में हिटिंग करने के लिए धोनी और दूसरी तरफ जडेजा, भाई दोनों ने कमाल कर दिया। कल 102 मीटर का छक्का लगाया, बहुत ही शानदार शॉट थी, क्योंकि सामने वाला बॉलर था वो यॉर्कर में बहुत ज़्यादा कहे तो अच्छे हैं, लेकिन जैसे ही यॉर्कर से बॉल थोड़ा सा पीछे रहता है तो भैया धोनी नहीं बख्शते हैं, फिर तो आपको लंबा छक्का देखने को मिलेगा ही मिलेगा। हैदराबाद निराश रहेगा क्योंकि उनके स्टार गेंदबाज राशिद खान ही निकल चले, 30 रन खा लिए भाई उन्होंने, और विकेट निकाली नहीं, क्योंकि विकेट निकालना उस वक्त बहुत ज़रूरी था। लेकिन विकेटों की बात करें तो कल चेन्नई के गेंदबाज बहुत अच्छा रहे। सबसे पहले करण की बात करें तो दोनों करण अच्छे रहे, करण शर्मा भी अच्छे रहे और हमारे करण भी अच्छे रहे, क्योंकि करण ने सिर्फ 18 रन खाए और दूसरे करण ने विकेटें चटकाई, जो कि बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डेथ ओवर में बॉलिंग करना बहुत मुश्किल है। धोनी जो है बहुत शातिर कप्तान है, उन्होंने ब्रावो को बचा के रखा। ब्रावो ने आपने देखा होगा कि आखिरी ओवर कितना ज़्यादा शानदार डाला। और बैटिंग की बात करें तो आपने देखा है कि कल भैया हैदराबाद तो आउट आउट आउट, लेकिन विलियमसन जो न्यूजीलैंड के कप्तान हैं के विलियमसन, वो खड़े रहे। जब तक वो क्रीज पे थे तब तक उम्मीदें बनी रही थी। राशिद खान ने भी शॉटें लगाई, लेकिन जो मेन उम्मीद थी वो थी सिर्फ विलियमसन पे। विलियमसन बहुत अच्छा खेल रहे थे, लेकिन करण की स्पिन ने उनको उलझा लिया और कैद दे बैठे। अगर वो बंदा खड़ा रहता तो शायद कल मैच हैदराबाद के पाले में जा सकता था, क्योंकि अभी तक इस ग्राउंड पे 160 से ज़्यादा रन अगर किसी ने चेज की है तो वो सिर्फ चेन्नई है। लेकिन कल ऐसा हो सकता था कि हैदराबाद इस रिकॉर्ड में शामिल हो जाए, पर ऐसा नहीं होने दिया, क्योंकि धोनी ने कल का मैच बहुत ही अच्छे तरीके से खेला। आपने कल देखा होगा कि जब करण को चौके पड़े लगातार 2, तब धोनी एकदम से उनके पास गए। ऐसा लगा था कप्तान उस पर भड़क नहीं रहे, उनको समझा रहे कि भाई तूने फील्डिंग इधर की लगवाई है, बॉल तू इधर की डाल रहा है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। ब्रावो के साथ उनकी ट्यूनिंग बहुत अच्छी है, ब्रावो पे वह बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं। उनको पता है कि ब्रावो जो गेंदबाज है वो पूरी तरह से उनकी जो कहते हैं दोस्ती भी बहुत गहरी है और ट्यूनिंग भी, क्योंकि ब्रावो ने आपने देखा होगा कि ऑफ साइड के बाहर बॉल डाली
और उसी उससे एक बॉल पहले ही धोनी ने वहां पर फील्डर सेट किया था और बल्लेबाज इस चालाकी को नहीं समझ पाया और उसने शॉट लगाने की गलती कर दी। शॉट अच्छा खेला था पर बल्ले पर अच्छी तरह नहीं आ पाई और आसान सा कैच थमा बैठे। तो इससे कहते हैं कि भाई धोनी की जोड़ी कमाल है। आगे रैना के साथ ये कमाल हमें देखने को मिलता था, लेकिन किसी वजह से रैना अपने जो पारिवारिक तंगी है उस वजह से वापस आ गए, तो वो इस बारी वो मनोरंजन हमें देखने को नहीं मिला। इसके साथ ही चेन्नई अब मजबूत स्थिति में आ चुकी है। आपको बता दें कि 2012 में भी चेन्नई के यही हालात थे, यही स्थिति थी कि पहले भैया मैच हारी जा रहे थे और बाद में लीग में इन्होंने एक भी मैच नहीं हारा और ट्रॉफी अपने नाम की थी। और इस बार भी फैंस कह रहे भैया ये रिवाइंड हो रहा है, 2020 में भी 2012 वाला ही हाल होगा और इस बार फिर से चेन्नई मैच जीत के जाएगी। हाल ही में एक हमने देखा है कि एक फैन ने धोनी के नाम पे घर बनाया, पूरे येलो रंग का अपना घर बनाया, उस पर लिखा है धोनी का मैं फैन, और बहुत ही सुंदर बनाया। इससे आप लगा सकते हैं कि लोग कितना ज़्यादा जुड़े हैं, लोग दिल से पूरी तरह से टीम को सपोर्ट करते हैं। हमने देखा है कि चेन्नई ऑस्ट्रेलिया की टीम की तरह, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की टीम भी ऐसे होती थी कि हारते हारते मैच जीत जाती थी, और वैसा ही अब चेन्नई करके दिखा रही। हैदराबाद की टीम की बात करूं तो बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है और हमें लग रहा था कि कहीं ना कहीं हैदराबाद उनसे ऊपर है, क्योंकि इस बार कहा जा रहा है कि भाई चेन्नई बूढ़ी है, पर ऐसा कुछ नहीं है भाई, एक्सपीरियंस भी उतना है, एक्सपीरियंस भी मैटर करता है और एक्सपीरियंस का हमने देखा ही है और जीत दिलाई है धोनी ने। क्योंकि 2 मैच हारे तो धोनी पे उंगली उठनी शुरू हो गई थी कि भैया उनका रिटायरमेंट का फैसला ठीक है, कि धोनी अब जीतना नहीं हारना सिखा रहे प्लेयर को। पर हम सबको पता है कि धोनी क्या सिखाते हैं, हमें धोनी की अचीवमेंट्स नहीं भूलनी चाहिए। दूसरी तरफ मैं बात करूँ संदीप की, भाई उस युवा गेंदबाज ने बहुत कमाल किया, सिर्फ 19 रन खाए और 2 विकेटें निकाले। और जहां पर अब ट्रेंड की बात करें तो आजकल हम बात करें तो जो फास्ट बॉलर है वो गति की ओर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। ज़्यादातर गेंदबाज हम देखते हैं कि 140 150 निकालने के प्रयास में रहते हैं, जो स्विंग की ओर ध्यान जो है कम जा रहा है। लेकिन संदीप शर्मा, भुवनेश्वर कुमार, बोल्ट की भी बात कर ले, बोल्ट जो है ना वो कॉम्बो है, जो ट्रेंट बोल्ट है वो कॉम्बो है, वो स्पीड और स्विंग दोनों साथ कर लेते डेल स्टेन की तरह। लेकिन जो युवा जो नए गेंदबाज है वो इस चीज़ से थोड़ा भटक रहे हैं। अब सबको लगता है कि हम पेस की ओर ध्यान दें, जो कि अब बल्लेबाज समझ चुके हैं। बल्लेबाजों को लगता है भाई अब पेस हमारा इतना कुछ बिगाड़ नहीं सकती, अब वो 150 को भी ना 110 की स्पीड की तरह ही मारते हैं, उनको इतना मुश्किल नहीं लगता। और कहीं ना कहीं इस हम पहले करें वेस्ट इंडीज़ के गेंदबाज होते थे या ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज होते थे जो बहुत ज़्यादा पेस करते थे। पाकिस्तान के गेंदबाजों की बात करूँ तो वो भी पेस के मामले में बहुत अच्छे थे। पाकिस्तान की गेंदबाजी हमेशा से अच्छी रही है, क्योंकि उनके पास स्विंग बॉलर होते थे, उनके पास जो मशहूर बॉल थी वो उनकी स्विंग बॉल थी, जिसकी वजह से वो विकेटें बहुत निकालते थे, पेस और स्विंग का कॉम्बो। लेकिन अब जो गेंदबाज ज़्यादातर आ रहे हैं वो पेस की ओर ध्यान दे रहे हैं। और दूसरी तरफ चेन्नई के गेंदबाज की बात करूँ तो मैं जड्डू, भाई जड्डू ने भी एक अच्छी विकेट निकाली थी। जड्डू ने एक प्रेशर क्रिएट कर देते पूरी तरह से और विकेट निकाल लेते। दूसरी तरफ ब्रावर ने जो डेथ ओवर किए हैं वो काफ़ी काबिल तारीफ थे। और जो शार्दुल, जैसे कि हमने कल बात की थी कि वाइड यॉर्कर बहुत ज़्यादा ट्रेंड में आ चुका है, आखिरी ओवर में गेंदबाज प्रयास करता है कि वो वाइड यॉर्कर डाले। इसी वजह से आपने देखा होगा कल वाइड जरूर जा रही थी, लेकिन उन्होंने जब शार्दुल का कल ग्राफ दिखाया गया तो देखा गया कि 18वां ओवर हो 16वां ओवर हो तो उनकी गेंदबाजी हमेशा वाइड के बिल्कुल थोड़ा सा हम कहें ना बगल में होती है। अगर थोड़ी सी इधर हो जाए तो वाइड है, वरना बल्ले से चूक जाती है, क्योंकि बल्लेबाज उस वक्त प्रेशर में होता है। बल्लेबाज एक बड़ा शॉट लगाने का प्रयास करता है, तो हमेशा जो बल्ला है वो लेग साइड की ओर जाता है या स्ट्रेट की ओर। एक अगर हम बात करें कि एक सक्षम बल्लेबाज हो, डिविलियर्स जैसा बल्लेबाज हो, तो वो ऐसा शॉट खेल सकता है, क्योंकि वो 360 मैन है, वो शॉट लगा देगा। लेकिन आमतौर पर जब प्रेशर में आ जाते हैं टीम, और खासकर चेज में, कोई भी बल्लेबाज होता है जब हम एक स्कोर दे रहे हैं और चेज कर रहे हैं उसमें बहुत ज़्यादा अंतर आ जाता है, तो प्रेशर की एक अलग प्रेशर होता है। तो आखिर में हम देखते हैं कि सारे ही बॉलर बचे थे। अब बॉलर्स आमतौर पे देखते हैं कि गेंदबाज की एक रणनीति होती है, वो सोचता है कि यार भाई एक बॉलर बॉलिंग बैटिंग पे आया है तो इसको हम ऑफ साइड पे बॉल ज़्यादा करें, इसको लेग साइड पे ना दे। क्योंकि हमने देखा कि कल चाहे तुक्के से लगा ले पर शॉट लगा लेते भाई। राशिद खान ने छक्का लगा दिया था और स्वीप भी देखा, जब उन्होंने स्वीप मारी तो कहीं ना कहीं तेवतिया की याद भी आ गई, क्योंकि तेवतिया की याद आनी थी कि पिछले मैच में तेवतिया ने ऐसी ही 2 स्वीपें जो है वो राशिद खान को मारी थी। शायद राशिद खान ने कहा जा रहा था कि वो करण को पढ़ रहे हैं, क्योंकि पहले छक्का लगाया, उसके बाद हर बॉलर की ना एक कम बैक बॉल होती है जिससे वो एक प्रेशर बना दे कि भैया तूने छक्का लगा दे, कोई बात नहीं,
अब मैं वापस आ रहा हूँ, मैं एक अच्छी बॉल करूंगा। लेकिन राशिद खान ने शायद कहीं ना कहीं पहले से दिमाग में बिठा के बैठे थे कि भैया अब ये गुगली मारेगा तो मैं इसको स्वीप मार देता हूँ, और कवर के ऊपर से टपा के मार दी, और भैया अंजाम क्या आया? चौका। पर अंजाम कुछ भी हो, मैच तो चेन्नई के पाले में चल चुका, और कहीं ना कहीं ये प्रेडिक्शन भी हो चुकी कि जो पहले बल्लेबाजी कर रहा है मैच उनके नाम हो रहा है। तो अब बात करते हैं आज के मैच की। आज का मैच भी बहुत खास होने वाला है, क्योंकि ये मैच आज होम ग्राउंड पर होने जा रहा है। किसकी? राजस्थान की। जी हाँ, शारजाह में आज मैच होने वाला है। मैच किसका है? राजस्थान वर्सेस डीसी। दिल्ली कैपिटल भैया बहुत फॉर्म में है एज कंपेयर हम बात करें राजस्थान की, क्योंकि उनके सभी प्लेयर बहुत ज़्यादा फॉर्म में हैं। हम श्रेयस अय्यर की बात करें, धवन की बात करें, पृथ्वी शॉ की बात करें। लेकिन आपको बता दूं कि अभी उनको एक छोटा सा झटका लगा। वो छोटा नहीं, मैं कहूँगा बड़ा झटका है, क्योंकि ऋषभ पंत भैया उनको इंजरी होगी। उनके एक जो आक्रामक बल्लेबाज है वो उनसे जा चुके हैं। पहले मिश्रा गए, अब ये भी गए हैं। लेकिन टीम की स्थिति बहुत अभी भी अच्छी है। हम ऐसा नहीं कह सकते कि हिटमायर है, वो बहुत अच्छा खेलते हैं, बड़े शॉट लगाने में हिटमायर हिट मारते हैं बड़ा। और श्रेयस अय्यर की कप्तानी बहुत अच्छी है, युवा कप्तान है। तो कहीं ना कहीं ये होता है कि बड़े बड़े कप्तान हैं सामने, लेकिन मैं नया कप्तान हूं, पर फिर भी वो टीम को संभाले रखे हैं और बहुत अच्छी पोजीशन पे हैं। क्योंकि दिल्ली पिछले आईपीएल की बात करें इतनी अच्छी स्थिति में नहीं रह पा रही थी, लेकिन इस बार स्ट्रॉन्ग टीम कह सकते हैं, दिल्ली बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है। दूसरी तरफ राजस्थान में तो समझ लिया एक तवतिया ऐसे नजर आ रहा है कि भैया जो सब लोग कहते हैं कि वरदान बन चुके टीम के लिए, जो हारा हुआ मैच निकाल के ले जाते हैं। ये दूसरी बारी हुआ कि एक बल्लेबाज तभी स्टार बनता है जब ऐसे मैचों में निकाल के लेके जाता है। पहले उन्होंने किंग्स 11 पंजाब के जब खिलाफ मैच था तब ऐसा प्रदर्शन करके दिखाया, और इसके बाद हैदराबाद के खिलाफ जब दोनों मैचों में लग रहा था भैया राजस्थान का स्मिथ आउट हो चुका है, संजू सैमसन आउट हो चुका है, बटलर आउट हो चुका है, तो अब मैच तो गया, अब नहीं, हमारे पास सारे स्टार प्लेयर जा चुके। लेकिन उसने कहा कि नहीं, मैं क्रीज पे हूं, मेरे में भी पावर है, मैं भी छक्का लगाने में सक्षम हूं, और उन्हें छक्के लगा के दिखाए। एक बार तो युवराज सिंह की सांसें भी अटक गई थी, भैया ये तो मेरा रिकॉर्ड तोड़ेगा, इसने आईपीएल में एक नया जो है ना इतिहास रच देना है। पर चलो ऐसा नहीं हो पाया। लेकिन अब आईपीएल में जब भी 2020 आईपीएल की बात होगी तो राहुल तेवतिया की बात होगी। लेकिन मैं साथ में एक युवा बल्लेबाज रियान की बात कर लेता हूँ। रियान ने भी पिछले मैच में पूरा साथ दिया। रियान का जो साथ था वो बहुत ज़रूरी था, क्योंकि तेवतिया अकेला कुछ नहीं कर सकता था। हमने बात करें अगर साथ वाला बैट्समैन आउट होते रहते तो तेवतिया पे प्रेशर बढ़ता ही जाना था, और तेवतिया उस प्रकार नहीं खेल पाते जो खुल के उन्होंने आखिर में शॉट लगाने जो रिस्क उठाया। क्योंकि दूसरी तरफ बात करें, रियान ने भी पल्लू स्कूप मारा। रियान ने भी 2-3 शॉटें दिखाई कि भाई मैं भी एक नॉर्मल से हटके एक अच्छा क्रिकेट खेल के दिखा सकता हूँ। क्योंकि राजस्थान में जो मिडिल ऑर्डर है वो बहुत वीक है। राजस्थान की अगर बात करें तो हम बेन स्टोक्स, भाई बेन स्टोक पहले थे नहीं, बाद में हम रोज कह रहे थे भाई बेन स्टोक आएंगे टीम को जिताएंगे, बेन स्टोक आएंगे टीम को जिताएंगे। पर पहला मैच खेला भाई इतना अच्छा नहीं खेला। जो उम्मीद थी, जो उनसे हमने उम्मीदें लगा के बैठे थे कि बेन स्टोक ना बहुत अच्छा खेल सकते, पर ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला हमें। उन्होंने सस्ते में आउट हो गए, गेंदबाजी भी एक ओवर किया तो इतना कुछ खास नहीं किया। लेकिन आज के मैच में फिर से उनसे उम्मीद होगी। बेन स्टोक, स्मिथ, बटलर और संजू सैमसन, अगर ये लोग लय में दिखते हैं तभी डीसी पे भारी पड़ सकते हैं। लेकिन डीसी बहुत मजबूत स्थिति में, अगर ऐसा नहीं होता तो डीसी के जीतने के चांस ज़्यादा है। आज होम ग्राउंड मैच है तो 200 रन तो हमें देखने को मिलेंगे, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि शारजाह पे 200 रन आसानी से बन जाते हैं। लेकिन 200 से ज़्यादा कौन सी टीम बनाती पहले बल्लेबाजी करके, ये देखने वाली बात होगी। गेंदबाजी में चलते हैं बस। अब गेंदबाजी में बात करें तो इनके पास है गोपाल और आर्चर। आर्चर भाई कमाल है, और इस मैच में मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि वो कमाल करेगा। लेकिन उधर अश्विन है, साथ में अक्षर पटेल है और रबाड़ा। बॉलिंग में बात करूं तो इनके पास मेरे को सिर्फ एक आर्चर ही नजर आता है, लेकिन उधर मेरे को गेंदबाज ज़्यादा नजर आ रहे हैं, क्योंकि अक्षर पटेल भी बहुत अच्छे गेंदबाज है, अश्विन बहुत शानदार बॉलर है, और रबाड़ा और आर्चर एक लेवल के बॉलर है। दोनों ही टीम को ना ये कहें कि दोनों के जो लेवल है बराबर है, बल्लेबाजी में भी आ जाते हैं, पर बल्लेबाजी में आर्चर कहीं ना कहीं ऊपर है, बड़े हिट लगाने के लिए सक्षम है। वो आके पहली बॉल पे भी छक्का लगा सकते हैं, और दूसरी तरफ रबाड़ा की बात करूं तो आके वो पहली बॉल पे विकेट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो दोनों में एक अच्छा कॉम्बो कह सकते हैं। आज टॉस की बात करें तो जौन सी टीम आज टॉस जीतती है वो बल्लेबाजी करेगी, क्योंकि जो इतिहास जो हमें देखे आने वाले मैच, तो जौन सी टीम पहले बैटिंग कर रही है वो जीत रही है। और दूसरी, आज ज़्यादा प्रेशर बॉलरों पे होगा। जौन सी टीम के गेंदबाज अच्छे रहेंगे वो टीम को जिताएंगे। आज के लिए इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे आईपीएल स्ट्रोक में कुछ खास बातों के साथ। खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें आज शाम प्लस।